चांदी के बर्तन, जादुई चूल्हा। मरकापुर नामक शहर में मुन्ना करके एक व्यक्ति रहता है। मुन्ना की माँ जमुना, 3 बहनें और एक दादाजी रहते हैं। मुन्ना उस गांव में एक छोटे से टीवी चैनल में रिपोर्टर का काम करते हुए रहता है। मुन्ना बहुत अच्छा आदमी था। मुन्ना के पिताजी पत्नी बच्चों को छोड़कर बहुत पहले ही घर से भाग गए थे, इसलिए परिवार की पूरी जिम्मेदारी मुन्ना के ऊपर आ गई थी। मुन्ना को जितना वेतन मिल रहा था उससे परिवार की जरूरतें पूरी नहीं हो रही थी। मुन्ना को दैव भक्ति बहुत ज्यादा थी। कहीं भी मंदिर दिखा तो उस मंदिर में जाकर उस भगवान को हाथ जोड़ता था। मुन्ना, हे भगवान, मेरे को जो भी तकलीफें है वो दूर जल्दी हो जाए करके मांग रहा हूँ। मुन्ना की माँ जमुना को तिरुपति जाने की बहुत इच्छा थी। वो हर रोज भगवान से प्रार्थना करती थी। उतना ही नहीं, तिरुपति जाने के लिए पैसे भी जमा करती थी। मुन्ना अपने आर्थिक तंगी के कारण वो अपनी ड्यूटी बराबर नहीं करता था, इसलिए चैनल के मालिक से हमेशा गालियां खाता था। मालिक, क्या रे मुन्ना, उस एमएलए की मीटिंग को कवर करने के लिए भेजा तो नहीं गया बोलते? उससे अपने चैनल में कवरेज नहीं है और दूसरे चैनल वाले कवरेज करके टीआरपी की रेटिंग बढ़ा ली है। तेरे नहीं जाने से चैनल को कितना नुकसान हो गया पता है क्या? मुन्ना, अरे सर उस समय जा रहा था तो बाइक पंचर हो गई सर, इसलिए लेट हो गया करके बता रहा था। उस वक्त मालिक, ऐसे फालतू की बातें मुझे मत बता, अब दोबारा ऐसा हुआ तो ठीक नहीं होगा, कहता है तो मुन्ना, अब दोबारा ऐसा नहीं होगा सर, ऐसा कहता है और वो वहाँ से चला जाता है। बाद में मुन्ना घर आकर माँ से जो हुआ वो बताकर बहुत दुखी होता है। माँ अपने बच्चों को दिलासा देती है। एक दिन मुन्ना माँ बहनों के साथ में बैठकर अपने परिवार की तकलीफें खत्म होना बोले तो क्या करना चाहिए उसके बारे में चर्चा करते हैं। मुन्ना, अपने परिवार की तकलीफें खत्म होना बोले तो क्या करना चाहिए समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा कहता है। माँ, हाँ रे, कितनी बार तिरुपति जाएंगे बोले तो कुछ ना कुछ अड़चन आ रही है और ऐसा क्यों हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है बेटा। एक बहन, हाँ भैया, मुझे भी ऐसा लग रहा है, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा कहती है। इतने में वहीं खड़े उनके दादाजी बात करते हुए, अपनी समस्या का समाधान अपनी गांव की अपनी कुल देवता माता रानी के दर्शन करके एक रात वहीं सोए तो अपने को अच्छा फल मिलेगा करके मुझे लग रहा है, ऐसा कहता है। सभी को दादाजी की बात सही करके लगता है। अगले दिन अपने गाँव जाने का निश्चय करते हैं। वैसे अगले दिन सुबह मुन्ना अपने परिवार के साथ उस गांव में जाने के लिए निकलते हैं और उस गांव जाकर माता रानी के दर्शन करके बाद में उस रात में वहीं सोते हैं। वैसे सोए हुए मुन्ना को सपने में माता रानी दिखती है। पहले वो डर जाता है, फिर उसे आश्चर्य होता है। उतने में माता रानी, बेटा मुन्ना, तू और तेरा परिवार जो तकलीफें झेल रहे हो वो मैंने देखा है। तेरी अच्छाई मुझे बहुत पसंद आई। तेरी तकलीफें दूर करने के लिए एक मिट्टी का चूल्हा दे रही हूँ। इस मिट्टी के चूल्हे को ले जाकर इस मिट्टी के चूल्हे पर जो भी बर्तन रखकर खाना पकाएगा तो वो बर्तन चांदी के बर्तन में बदल जाएगा करके उस चूल्हे को देती है माता रानी। उसे खुशी से ले जाता है मुन्ना। सुबह उठते ही मुन्ना अपने परिवार के साथ घर आकर कोई भी देखे नहीं वैसा उस चूल्हे को बाजू में रखकर घर का एक मिट्टी का बर्तन लेकर आकर उस चूल्हे पर रखकर चूल्हा जलाता है। बस वो मिट्टी का बर्तन चांदी के बर्तन में बदल जाता है। वो देखकर मुन्ना को बड़ा आश्चर्य होता है। तुरंत उस बर्तन को ले जाकर बेचकर पैसे लेकर आता है। ऐसा वो हर दिन कर रहा था। अब मुन्ना का परिवार अच्छा घर खरीदते हैं। पिताजी भी वापस आ जाते हैं। इतने में ये सब देख रहे बाजू के घर में रह रहा रॉकी को मुन्ना के पास इतना पैसा कैसे आ रहा है करके पता करना चाहिए करके लगता है। वो एक दिन मुन्ना का पीछा करता है। मुन्ना घर से चांदी का बर्तन लेकर बाजार में एक सेठ को बेचकर पैसे लेते हुए दिखता है। पर ऐसे कैसे हो रहा है करके मुन्ना के घर के पास आकर खिड़की में से देखता है। मुन्ना रोज के जैसे घर में आकर वहाँ पर रखा एक बर्तन लेकर उस मिट्टी के चूल्हे पर रखता है। उस चूल्हे के बर्तन को आग लगाता है तो वो बर्तन चांदी के बर्तन में बदल जाता है। वो लेकर बाहर आते हुए मुन्ना को देखता है और उस मिट्टी के चूल्हे को कैसे भी करके चोरी करना चाहिए करके सोचता है। एक दिन मुन्ना के घर पर कोई नहीं रहता है। तब वो मुन्ना के घर पर आकर मिट्टी के चूल्हे को ले जा रहा था। वैसे वो मिट्टी के चूल्हे को ले जा रहा था तो उतने में जोर से बारिश होती है। बस वो मिट्टी का चूल्हा पिघल जाता है। वो देखकर रॉकी, अरे मेरा मिट्टी का चूल्हा करके रो रहा था और दुखी हो रहा था। इतने में वहाँ आकर मुन्ना जो हुआ वो जानने के बाद रॉकी से, तूने मेरे मिट्टी का चूल्हा चोरी कर कर ले गया पर मुझे कोई दुख नहीं है। मेरे पास जो पैसा है ना उसमें कोई ना कोई धंधा करके जी लूंगा। तू भी अब से ईमानदारी से जी करके बताकर चला गया। इससे रॉकी भी अपनी गलती मानकर तब से ईमानदारी से जीना सीख गया।